चित्रा त्रिपाठी देखिए मौके पर मौजूद है, एनसीबी के दफ्तर के बाहर अरविंद ओझा मौजूद हैं, हमारे सहयोगी मुनीश पांडे वहां पर हैं, आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद हैं, मौसमी सिंह वहां पर मौजूद है। एक एक खबर आज तक आप तक पहुंचाना सबसे पहले, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती से एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ जारी है। कम से कम 35 मिनट हो चुके हैं रिया को पहुंचे हुए एनसीबी के दफ्तर, जहां एनसीबी के 4 अधिकारी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती वहां पर मौजूद है, सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह राजपूत का पूर्व सहयोगी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और जो बातें शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी के लोगों को बताई हैं पिछले कुछ दिनों में, उन सारी बातों से मिलान किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती क्या जवाब देती है? क्या रिया ड्रग्स खरीदती थी? क्या रिया ड्रग्स अपने लिए खरीदती थी या किसी और के लिए खरीदती थी? क्या रिया ड्रग पेडलर्स के गैंग का हिस्सा थी, सप्लायर्स की टीम का हिस्सा थी, या फिर शौविक ये सब काम करता था? अगर ये लोग ड्रग्स खरीद रहे थे तो अपने लिए खरीद रहे थे या किसी और के लिए खरीद रहे थे? ये सारी चीजें आज रिया चक्रवर्ती से उगलवाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, न पक्ष न विपक्ष, आज तक है सबसे निष्पक्ष। लगातार हर खबर आज तक आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। सुबह हम ही ने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई जहां रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर निकली अपनी निजी जीप गाड़ी में और रवाना हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर की तरफ। वहां पर भी हमारी टीम मौजूद थी। सबसे पहली तस्वीर आज तक ने आपको दिखाई और वो तस्वीर अब भी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है कि रिया चक्रवर्ती जब पहुंची हैं, अब से करीब 35-36 मिनट पहले अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ लाइव वहां से मौजूद हैं, मौसमी सिंह मौजूद है, चित्रा त्रिपाठी मौजूद है। अरविंद, क्या यह मानकर चले कि आज पूरा दिन रिया से पूछताछ होगी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि रिया से पूरे दिन पूछताछ चलेगी, लेकिन अभी अभी की जो बड़ी खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक, अभी अभी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी से बात हुई उसके मुताबिक रिया की गिरफ्तारी जो है वो आरोपियों के क्रॉस एग्जामिन पर निर्भर करेगी कि रिया आज गिरफ्तार हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई दीपेश सावंत, ये तीनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में, एक बार कहूंगा संजय जरूर दिखाएं, ये जो टॉप फ्लोर देख रहे हैं यहीं पर शौविक जो रिया चक्रवर्ती के भाई है, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और अब खुद रिया चक्रवर्ती भी पहुंच चुकी है। और जैसा कि अदालत में एनसीबी ने कहा था कि सभी आरोपियों का क्रॉस एग्जामिनेशन कराना है रिया चक्रवर्ती से, तो बड़ी खबर यह है कि एनसीबी के बड़े अधिकारी ने कहा है कि क्रॉस एग्जामिन में जो कुछ होगा उस पर डिपेंड करेगी रिया की गिरफ्तारी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी ने हमें अभी अभी ये बताया है कि जो रिया की गिरफ्तारी है, हालांकि एविडेंस काफी ज्यादा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिन होगा, जो व्हाट्सएप चैट दिखाए जाएंगे, जो आज तक ने जिसका खुलासा किया था सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच जो व्हाट्सएप चैट थे उसका खुलासा किया था, वो सामने रखा जाएगा। कॉल डिटेल रखे जाएंगे, तमाम व्हाट्सएप चैट रखे जाएंगे। उसके अलावा 67 एनडीपीएस एक्ट में सैमुअल मिरांडा ने जो उनके खिलाफ गवाही दी है, दीपेश सावंत ने जो उनके खिलाफ गवाही दी है, शौविक ने कबूला है कि 15 मार्च 2020 का वो व्हाट्सएप चैट जिसका खुलासा आज तक ने किया था, जिसमें वो ड्रग्स की मांग कर रही थी, वो तमाम चीजें रखी जाएंगी, क्रॉस एग्जामिन कराया जाएगा। और क्रॉस एग्जामिन के बाद अगर एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है तो बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाए। रोहित जी, लेकिन एक संभावना यह भी आप बता रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है तो जरूरी नहीं है कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, जो संकेत लगातार आए हैं, जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में एक के बाद एक कार्रवाई की है, जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, ये जानते हुए भी, ये सार्वजनिक तौर पर एनसीबी के बताते हुए भी कि इनके पास से कोई मादक पदार्थ, कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन इनके जो वार्तालाप थे, इनकी जो चैट्स थी, उनसे बहुत हद तक चीजें एक दिशा की तरफ इशारा कर रही हैं। और वही बातें अगर रिया की तरफ भी इशारा करती हैं तो रिया भी गिरफ्तार आज की जा सकती है। चित्रा, देखिए, इस पूरे मामले पर बिल्कुल सही कहा आपने कि रिया गिरफ्तार की जा सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में एनसीबी की जांच कैसे शुरू हुई? सीधे रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स लेने या देने के आधार पर एनसीबी ने नहीं पकड़ा। पहले उसने शुरुआत की नीचे से। सबसे पहले ड्रग पैडलर को उसने गिरफ्त में लिया। ड्रग पैडलर से लगातार सवाल जवाब किए गए। जब ड्रग पैडलर्स ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया, फिर शौविक चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा गया। उसमें सैमुअल मिरांडा का नाम आया, उसके बाद दीपेश सावंत का नाम आया। किस तरह से इन लोगों की ओर से ड्रग्स की सप्लाई की
जाती रही उसमें इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। एक तरफ व्हाट्सएप चैट था तो वहीं दूसरी तरफ जो ड्रग पैडलर हैं यहाँ के, उनसे पूछताछ का आधार भी है जो अपने आप में बहुत ज्यादा पुख्ता हो जाता है। उनसे पूछताछ के आधार पर अब जब रिया चक्रवर्ती की बारी है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती के साथ जो उनका चैट है देखिए वो उसे मुकर नहीं सकती हैं। वो चैट रिट्रीव उन्होंने भले ही डिलीट कर दिया हो, लेकिन वो चैट रिट्रीव किए गए हैं। वो चैट इनके खुद के मोबाइल के हैं, ऐसे में वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं। और वो चैट ये सीधे सीधे बताता है कि ड्रग्स को लेकर खरीद फरोख्त की बात करें, किसी को देने की बात करें, शौविक चक्रवर्ती जो जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है अभी, जो 4 साल छोटे हैं रिया चक्रवर्ती से, शौविक चक्रवर्ती की ओर से बाकायदा इस बारे में अपनी बहन को, कौन से भाई बहन ड्रग को लेकर आपस में इस तरह की बातचीत करते हैं, कौन सा भाई बताता है कि देखो इतनी मात्रा अगर इस सिगरेट में इतनी डाल दी जाए तो 20 सिगरेट हम तैयार कर लेंगे। फिर रिया चक्रवर्ती की ओर से कहा जाता है कि क्या ये 20 सिगरेट काफी होंगे, इसमें मतलब इस तरह की बातचीत भाई बहनों के बीच में होती है, जिसके आधार पर एनसीबी ने पुख्ता सबूत हासिल किए और उसी पुख्ता सबूत के आधार पर रिया चक्रवर्ती से आज की ये पूछताछ चल रही है। और देखिए अगर एनसीबी के पास सबूत नहीं होते तो जितने एक्शन में वो दिखाई दे रही है, कम से कम सीबीआई जब सुशांत के मामले की तफ्तीश कर रही हो तो इतने एक्शन में आज की डेट में अगर हम तीनों ही जांच एजेंसियां, चाहे ईडी की बात करें या फिर हम बात करें सीबीआई की या फिर एनसीबी की बात करें, तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचती हुई एनसीबी ही दिखाई दे रही है।